बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। गुज़श्ता कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कद के बारे में पढ़ा था ना जी जी कद माजी पर आता है तो माजी को करीब के माने में और हब्बा के बारे में क्या पढ़ा था? हब्बा क्या है? मुदाअफ जी और मुदाअफ़े सुलासी है। मुदाअफ की दो किस्में बताई थी। यहाँ पर देखिए रिहुल ईमान, मैंने कल ये बताया था कि दो इसम अगर एक जगह जमा हो जाए जी तो कितने रिश्ते वजूद आते है ना जी। ये रेह और अल ईमान जी है ना जी। अच्छा, यहाँ पर कौन सा रिश्ता है? रिहुल ईमान। ये कौन सा रिश्ता है? ओके जी। अच्छा, इजाफत की कितनी किस्में हैं? दो किस्म। दो। इजाफत की कितनी किस्में हैं? दो। जी। इजाफत लफ्ज़ी और इजाफत मानवी। बात समझ रही है ना जी। इजाफत लफ्ज़ी और इजाफत मानवी। मैं आपको इजाफत लफ्ज़ी चुटकी में समझाऊंगा और इजाफत मानवी बाएं हाथ की चुटकी में समझाऊंगा, आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। गोया कि आप फौरन याद कर लेंगे कैसे चुटकी में समझाया जाता है। जो बात मशहूर है चुटकियों में समझाना, तो वो मेरे साथ मैं करता हूं। देखो, एक होता है मुदाफ, एक होता है क्या? मुदाफ है ना जी। और एक होता है मुदाफ इलैह। ओके ओके है ना। ओके। सबसे पहले हम आपको इजाफत लफ्ज़ी समझाएंगे। इजाफत लफ्ज़ी समझाएंगे ना जी जी। इजाफत लफ्ज़ी होने के लिए दो शर्तें हैं। इजाफत लफ्ज़ी होने के लिए दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? सिर्फ दो शर्तें हैं। एक शर्त का ताल्लुक मुज़ाफ से है और दूसरी शर्त का ताल्लुक मुज़ाफ इलैह से है। एक का ताल्लुक मुज़ाफ से है, दूसरे का ताल्लुक मुज़ाफ इलैह से। अगर इजाफत लफ्ज़ी है तो दोनों शर्तों का होना जरूरी है। तो इजाफत लफ्ज़ी की कितनी शर्तें हुई? दो शर्तें हुई। कितनी शर्तें हुई? दो है ना। एक शर्त का ताल्लुक मुज़ाफ से है और दूसरा का मुज़ाफ इलैह से है, और दूसरी शर्त का ताल्लुक मुज़ाफ इलैह से है। जी क्या हुआ जनाब? जी जी। अच्छा, मुज़ाफ से है जिस शर्त का ताल्लुक वो क्या है? नंबर एक, मुज़ाफ इसमें फाइल हो। एक मुज़ाफ क्या हो? इसमें फाइल। जैसे ज़ारिब, ओके जी। या मुज़ाफ इसमें मफ़ऊल हो। समझ में आ रही है बात ना? जी। जैसे मज़रूब है ना जी। या मुज़ाफ सिफत मुशब्बा हो। जैसे हसन जी। तो मुज़ाफ या तो ये होता है जी, इसमें फाइल, या ये होता है या ये होता है। इजाफत लफ्ज़ी की पहली शर्त याद हो गई? जी। इसमें मुज़ाफ या तो इसमें फाइल है, जैसे मज़रूब। ओके, ये बताओ कि रिहुन जो है इसमें फाइल है ना? जी नहीं। इसमें फाइल का मतलब फाइलुन के वजन पर नहीं। रिहुन फाइलुन के वजन पर है क्या? नहीं है। मफ़ऊलुन मज़रूब है? नहीं। ओके। सिफत मुशब्बा हसनुन नहीं है। फ़आलुन है? नहीं है। तो पहली शर्त गायब हो गई यहाँ पर। जी।
पहली शर्त समझ में आई बात? मैं आपको समझा रहा हूँ इजाफत लफ्जी। इजाफत लफ्जी की पहली शर्त क्या है? याद हुआ ना? अच्छा, मुदाफ इले के लिए जो शर्त है वो ये है कि मुदाफ इले इसका मामूल बने। क्या बने? मामूल बने। देखिए मामूल क्या मतलब समझाता हूँ मैं आपको समझाता हूँ मामूल। देखिए ज़रबा फेल है। ज़रबा क्या है? फेल है। फेल का मतलब आमिल, अमल करने वाला, यानी इसको फाइल चाहिए ना। जब जिसको फाइल चाहिए ये हुआ आमिल, वो हुआ मामूल। नहीं समझा? समझ में आएगा? अकला आमिल है या नहीं? अमल करने वाला है ना, उसको फाइल चाहिए। अकला ज़ैदुन, ज़ैद इतनी बात समझ आ गई ना? इसको कहते हैं आमिल मामूल। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से ज़रबा को फाइल चाहिए उसी तरीके से यज़रिबु को भी फाइल चाहिए, वो भी फेल। ठीक है जी। उसी तरीके से ज़रबा यज़रिबु के बाद जो मस्दर लाते हैं ज़रबन, उसको भी फाइल और मफऊल दोनों चाहिए। फेल को भी फाइल, फेल माजी को भी फाइल चाहिए है ना जी। फेल मुजारे को भी फाइल चाहिए। मस्दर को भी क्या चाहिए? फाइल चाहिए। ये समझ ज़हन में रख लीजिएगा जी। मस्दर को भी फाइल चाहिए। ठीक है। ज़हाबा को फाइल चाहिए जी। मफूल चाहिए क्या? जी। नहीं ज़हाबा लाजिम है। ओके जी। ज़राबा को फाइल चाहिए ना? मफूल चाहिए। ज़राबा मफूल चाहिए। ओके। यज़हबु फाइल चाहिए ना? फाइल हर एक को चाहिए ना? यज़हबु को फाइल चाहिए। फाइल चाहिए यज़हबु को। मफूल चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ज़रबन फाइल चाहिए ना? मफूल चाहिए ना? नहीं चाहिए। जी चाहिए। मफूल चाहिए क्योंकि है ना? बस में है ना जी। तो ज़रबन को भी फाइल और मफूल दोनों चाहिए। जैसे ज़रबु ज़ैदिन बकरन, ज़ैद फाइल बनेगा गच्चे मुदाफ इलैह है। ज़रबु ज़ैदिन बकरन, ये बकरन जो मंसूब हो रहा है ये मफूल की बुनियाद पर हो रहा है। और ऐसी मिसालें बहुत मिलेंगी आपको, ऐसी मिसालें बहुत इस्तेमाल होती हैं। जैसे दक्कु अल-क़स्सारी अत-तौबा, किताबुन नह देख लीजिएगा उठा करके, वहां पर ये मिसाल दी गई है जी। दक्कु अल-क़स्सारी असल में है क्या? दक्का अल-क़स्सारू, क़स्सार के माने धोबी, अल-क़स्सारू धोबी ने कपड़ा कूटा, अस-सौबा कपड़े को कूटा, है ना जी। जिसको आप फाइल बनाते हैं ज़राबा ज़ैदुन बना ना, ज़राबा ज़ैदुन बकरन, ज़राबा को मस्दर बना दीजिए ज़रबु, ज़ैदुन जो था अब ज़ैदुन हो गया, ज़रबु ज़ैदुन। नहीं समझा? जैसे अकला हामिदुन अत-तामा, अकलू पल्ले पड़ रही है जी। समझ में नहीं आया? तर्जुमा सेम है। अकला हामिदुन अत-तामा, हामिद ने खाना खाया। अकलू हामिदिन, हामिद का खाना खाना, क्योंकि मस्दर में ना आता है ना जी। फारसी में पढ़ता है ना दन या तन, उर्दू में पढ़ते हो जाना खाना आना जाना जी। तो मस्दर में भी अक्ल में ना आएगा ना। ज़ैद का मारना, ज़ैद का बकरू को मारना, ज़ैद का मारना बकरू, नहीं समझ आएगा जी। ज़ैद का बकरू को मारना, समझ आएगा ना? ये बात ज़हन में बिठा लीजिए। ये कई किताब कई सफ़हात का मैं खुलासा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि शरह शुज़्र ज़हम में ये अवामिल में आप पढ़ेंगे अस्माए आमिला, इस मस्दर अमल करता है, इसमें फाइल अमल करता है। तो मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा था
जिस तरीके से ज़रबा को फाइल मफूल चाहिए, यज़रिबु को फाइल मफूल चाहिए, है ना, ज़रबन को फाइल मफूल चाहिए, उसी तरीके से जो इसमें फाइल बनेगा ज़ारिब, ज़रबा को ज़ारिब इसमें फाइल बनाएंगे ना जी, ज़ारिब, इसको फाइल मफूल दोनों चाहिए, दोनों चाहिए जी, समझा ना। मज़रूबुन इसको फाइल चाहिए या ना फाइल चाहिए? क्योंकि जो मजरूब है ये ज़ुरिबा से है, मजहूल से बना, मजरूब जो है मजहूल से बना है, उसको फाइल चाहिए ना फाइल चाहिए? फाइल चाहिए जी। मेरी बात में है ना। तो जिसको आप बोल रहे हैं फाइल चाहिए, इसी को कहा जाता है आमिल। क्या कहा गया? आमिल। अब जब आप यहाँ पर ज़ारिब बोलेंगे, अब मैंने कहा कि मामूल होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो आएगा तो फाइल आएगा जी, या तो मफूल आएगा, फाइल आएगा भाई। तो ज़ारिबु ज़ैदिन बकरन, ज़ारिबु ज़ैदिन बकरन, आसान जी। ज़ैद बकर को मारने वाला ज़ैद, मारने वाला ज़ैद जो है ये ज़ैद जो है ये मामूल है। क्या है? मामूल है, मामूल। पहली शर्त पाई गई जी, ज़ारिब इसमें फाइल है जी, फाइल है। दूसरी शर्त ज़ैद इसका मामूल है, मामूल बन रहा है ना, फाइल का मतलब मामूल, फाइल का मतलब मामूल, ठीक है ना जी। दोनों शर्तें पाई गई, समझो कि इजाफत लफ्ज़ी है, ये इजाफत लफ्ज़ी, इजाफत लफ्ज़ी है, ठीक है जी। एक शर्त और ज़हन में बिठा लीजिए, है ना, जी। हाल या मुस्तकबिल के माने में हो। पहली शर्त ये हो गई जी, जिसका ताल्लुक मुज़ाफ से है। जी। दूसरी शर्त क्या है? मुज़ाफ इलैह का मामूल बने, मुज़ाफ इलैह इसका मामूल बने, ठीक है। इसी में तीसरी नहीं है, मामूल बनने इसी में ये देखिए, ये मामूल कब बनेगा कब नहीं बनेगा, जी। यही ज़ारिबु ज़ैदिन जो देख रहे हैं आप ना जी। ये ज़ैद कभी मामूल बनता है कभी मामूल नहीं बनता है। ये मामूल बनेगा उस वक्त जबकि तर्जमा हाल और मुस्तकबिल में होगा। जब इसका तर्जमा हाल या मुस्तकबिल में होगा तो मामूल बनेगा ज़ैद, जी, जी, जी। और जब ये तर्जमा माजी में हो जाएगा तो अब ज़ैद ज़ालिब का मामूल नहीं बनेगा, वो हो जाएगी फिर इजाफत मानवी। अच्छा, नहीं समझा? जी। हाँ, इजाफत लफ्जी में जो तर्जमा होता है वो हाल का या मुस्तकबिल का होता है, ठीक है ना। तो पहली शर्त क्या है इजाफत लफ्जी के लिए? मुज़ाफ इसमें फाइल हो और दूसरी शर्त क्या है? मामूल कब बनेगा? जबकि तर्जमा हाल या मुस्तकबिल के माने। अगर तर्जमा माज़ी के माने हो जाए तो फिर मामूल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो ये शर्त गायब हो गई ना जी। जब मामूल नहीं बनेगा तो शर्त गायब हो गई। और मैंने कहा कोई एक शर्त भी गायब हो जाए तो वो इजाफत लफ्जी नहीं बल्कि इजाफत मानी हो जाएगी। याद हो जी। आप कोई इश्काल? इश्काल हाँ, ठीक है फरमाइए। कि जब वो तीनों जो है ना, इसमें फाइल इसमें मफूल जी, ये सब जब आएंगे तो वो खुद ब खुद हाल या मुस्तकबिल का माना जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। मसलन वो आप मिसाल दीजिए। मसलन मैं आपको ज़ारिबु ज़ैदिन बकरन अमसी, माना बदल गया, माना हो गया जी। नहीं समझा? हाँ। अब मैं कह दूं ज़ारिबु ज़ैदिन बकरन अल-यौमा, हाल है ना, समझो कि इजाफत लफ्ज़ी है। ज़ारिबु ज़ैदिन बकरन गदन, इजाफत मानवी है। ये क्या है? इजाफत लफ्ज़ी बस में आ रही है ना जी। लेकिन मैंने दोनों को मिटा दिया और हो गया ज़ारिबु ज़ैदिन बकरन अमसी, तो क्या है? इजाफत मानवी हो जाएगा। ये अमसी दे दे फिर ज़ैद कल मारने वाला कैसे हो जाएगा? नहीं, अब तर्जमा बदल जाएगा। क्या? ज़ैद बकर को कल मारने वाला गुज़श्ता कल मारने वाला था, यानी ज़ैद ने गुज़श्ता कल बकर को मारा, ये तर्जुमा हो गया।
तनवीन क्यों आ रहा है? कहाँ पर? अब बता एक मिनट इतने मसले आ गए ना जी। इजाफत की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। पहली किस्म एक क्या इजाफत है, है? हो चुका हो क्या? मैं कह रहा हूँ इजाफत की दो किस्में हुई ना। नंबर एक इजाफत लफ्जी, बस इजाफत लफ्जी। इजाफत लफ्जी होने के लिए कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? मुजाफ इसमें फाइल हो या इसमें मफूल हो या इसमें मफूल या हो या और दूसरी शर्त क्या है? मुजाफ बनने के लिए इसमें मामूल बनने का मतलब फाइल बने या मफूल बने। बस में ना मामूल बनने के लिए शर्त ये है कि फाइल हो या मफूल हो। मफूल बनने के लिए वो हाल या मुस्तकबिल के माने हो। हाँ हाल या मुस्तकबिल के माने हो। समझ रहे हो? जी कुछ बोलो तो सोच के बोलो। ये सोच के बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तुम फट फट बोल रहे हो ना, गड़बड़ा दे रहे हो। ए आते समझ रहे हैं ना? जी सर। कुछ समझ आएगा ना? जी समझ आएगा ना? जी। कुरान ने इस्तेमाल किया है हदियन बालिगल काबती। कुरान क्या है? जी है ना? बालिगल काबती। अब वहां पर बालिगा है, ये बालिगा है, बालिगा है ना? ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है? ऐसा लिखा है बालिगल है ना? बालिगल है क्या? ये लिखा है ना? बालिगल काबती। ओके ऐसा लिखा है ना? ओके। बालिगल काबती। अब देखिए बालगा यबलुगु बुलूगन, इसमें फाइल है? जी है इसमें फाइल है ना? जी। इसमें फाइल है ना भाई? जी, इसमें फाइल है। शर्त पाई गई। जी। और अल काबा इसका मफूल बनेगा ना? नहीं बनेगा। जा बनेगा। बलगतु मुनाफुर, मुनाफुर मफूल ना? तो अल काबा क्या है? मफूल बनना है जब जिसके लिए ज़ेर आ रहा है, लेकिन ये असलन इसमें ज़बर है। नहीं समझा? इजाफत की वजह से ज़ेर आ रहा है। अगर आप इजाफत को तोड़ देंगे और अगर यूं कहेंगे बालिगुन, अगर यूं बोलेंगे बालिगुन, तो ये हो जाएगा अल काबा। कितने पॉइंट की बात, कितने करोड़ की बात बता रहा हूं तुम्हें। नहीं समझ में आ रही बात क्या? समझ में आ गई ना? जी आ गई। अच्छा इतनी बात तो याद हो गई। इजाफत लफ्जी का फायदा सिर्फ एक है। जी क्या है? सिर्फ एक है। वो है हल्का हो जाना। कैसे हल्का करते हैं? देखो जी। अगर मैं बोलूं ज़ारिबुन ज़ैदुन बकरन, एक बात मैं ये बोलूं ज़ारिबुन ज़ैदुन बकरन, जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, कोई गड़बड़ नहीं है, नहीं गड़बड़ है। और मैं कहूंगा ज़ारिबु ज़ैदुन बकरन, कौन आपको अच्छा लगा? कौन सा? जबरदस्ती नहीं बोलो। ज़ारिबुन ज़ैदुन अमर। बहुत असल में बंगाली जी, तुमको हल्का क्या मालूम नहीं पता चला। मैं कह रहा हूँ हल्का कौन सा लग रहा है? पहले वाला अच्छा लगा। और ज़ारिबुन ज़ैदुन बकरन, पूरी दुनिया वालों को ये ज़ारिबुन ज़ैदुन बकरन हल्का लग रहा है और ये बंगाली को ज़ारिबुन ज़ैदुन बकरन। हमें क्या नहीं बोला, अच्छा लग रहा है वही बताएंगे। नहीं बिल्कुल। तो हल्का जो है पूरी दुनिया वालों ने तो तस्लीम किया है। खैर तुम लोग शाज हो। और जो हल्के वाले लोग हैं ना अक्सरियत में है ना? ज़ारिबुन ज़ैदुन बकरन ये हल्का है, बस ये एक फायदा है। ठीक है ना? यही एक फायदा है बस। ठीक है बस इतनी बात याद हो गई ना? जी। आगे भी कुछ बातें हैं लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, आप उलझो नहीं। ये बात समझ आ गई थी? जी। अच्छा मैं इसको उठा दूं? टच लगाओ। एक सवाल। हाँ बोलो, आप मिटाओ। ये है कि इधर काबती, बालिगुल काबती, तो काबती मफूल है। हाँ काबा मफूल है। तो हम इसमें फाइल के बाद कैसे जानेंगे कि यहाँ मफूल है और यहाँ फाइल है? कहाँ पर? इसके बाद इसमें अच्छा। आमतौर से
जब जब ये अमल करता है ना, जी। उससे पहले फाइल आ जाता है। जैसे हदियन है, हदियन जी। वो खुद फाइल है, उसमें हुआ ज़मीर जो है हदियन की तरह लौट आएगी। अगर पीछे ज़मीर नहीं लौटेगी फिर आगे लौटाएंगे इसमें फाइल, आगे फाइल जाहिर करेंगे। इसमें हुआ ज़मीर तो खुद पीछे लौट आएगा ना। बाय ये याद हुआ? फिर से एक बार मुज़ाकरा कर लेते हैं। इजाफत के कितने किस्में हैं? क्या क्या? इजाफत लफ्ज़ी, इजाफत मानवी। इजाफत लफ्ज़ी के लिए कितनी शर्तें हैं? नंबर 1 पहली शर्त है मुज़ाफ है, मफूल या सिफ़त मुशब्बह। वाह वाह। और मुज़ाफ बनने के लिए उसका हाल या मुस्तक़बिल के माने में होना जरूरी नहीं, मुज़ाफ बनने के लिए मुज़ाफ इलैहि मुज़ाफ इलैहि मामूल बनने के लिए जी मुज़ाफ इलैहि मामूल बनने के लिए मुज़ाफ इलैहि का मामूल बनने के लिए जरूरी है कि वो हाल क्या हो गया ना। जी। इस इजाफत का फायदा क्या है? तख्फीफ हल्का कर देना। हल्का कर देना, ठीक है ना? जी। अच्छा, एक इजाफत मानवी होती है, हर वो आसान है, वो इससे ज्यादा आसान है। कोई एक शर्त भी गायब कर दो इसमें से, ज़ारिबु ज़ैदिन बकरन, इसमें से कोई एक शर्त भी गायब कर दो जी तो इजाफत मानवी हो जाएगी। मसलन देखो जरा कैसे बेवकूफ हैं मसलन हम ज़ारिब को जो है इसमें फाइल को हटा करके हम ज़रबू कर दें। क्या मस्दर में आया ज़रबू, क्या बोलते हैं? ज़रबू ज़ैदिन बकरन। तो अब आपने पढ़ा क्या था? मुज़ाफ के लिए इसमें फाइल मुशब्बा हो जी। और यहाँ पर आगे मस्दर, शर्त खत्म हो गई ना जी। ये इजाफत लफ्ज़ी है मानवी, इजाफत मानवी है। वेरी गुड, समझ में आता है ना? इसी तरीके से मान लो कि पहली शर्त मौजूद है, पहली शर्त मौजूद है ना जी। हमको ये मामूल नहीं बनाना है। क्या शक्ल बनेगी मामूल नहीं बनेगी? हमारे का आंसी करेंगे जी, आप जिक्र करेंगे बताएं जी, माजी में लाएंगे। हमको ये मामूल इसको नहीं बनाना है, तो क्या ऐसी शक्ल बताइए कि ऐसा लिखा भी जाए कि मामूल भी न बने। मतलब आंसी करेंगे, आंसी ज़ारिबू ज़ैदिन बकरन। मामूल क्या नहीं हटे बनेगा कब? वो आंसी कर देंगे ताकि मुस्ताबिल और हाल के माने अभी तो बोला था आपने जी, वही माजी को मतलब लेगा अगर ये हाल माजी के माने में हो जाएगा ये, जी। अब ये मामूल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्या मामूल बनने की शर्त क्या है? हाल या मुस्तक़बिल के माने में हो। क्या बोलते नहीं समझ आ रहा है ना? हाँ तो अब जी सबसे ज़्यादा हाँ? जी ठीक तो देखो पहली शर्त यहाँ से गायब हुई थी, ज़रबू बोलते तो भी इजाफत मानवी। ये शर्त मौजूद है कि ये शर्त गायब हो गई कैसे? हमसे माजी के माने कर दिया जी समझा रहा? जी। कभी ऐसा होता है कि ये गायब भी ये भी गायब है, जैसे गुलामु ज़ैद। यहाँ पर देखिए गुलाम न इसमें फाइल है न इसमें मफूल है न सिफ़त मुशब्बा कुछ नहीं है, और ज़ैद जिसका मामूल नहीं है, जी मामूल नहीं है, नहीं है क्योंकि ना ही फाइल बनाना ज़ैद मामूल नहीं बाबा। ज़ैद को ज़ेर देने वाला जो है नाम है, ली ज़ैदिन है। गुलाम नहीं है। गुलाम उली ज़ैद है लफ्ज़ी है हमारा ज़ब्त, ये मानवी है। हाँ तुम्हें भी कह रहा हूँ कि इसमें देखो न इसमें शर्त पाई जा रही है न इसमें शर्त पाई जा रही है, दोनों शर्त गायब हो गई। हर में ज़ेर छुपा होता है। यहाँ ज़ेर देने वाला हर्फ में जा। हाँ, अब ये है कोई लफ्ज़ इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी इसमें ज़ेर नहीं देता है, इसमें के अंदर ज़ेर देने की ताकत नहीं होती। लाम मन या फी वहां पर हुरूफ जारा छुपे होते हैं। माना वहाँ पे ज़ैद में आप लाम दे देना हाँ तो हम कुछ भी मान लेंगे, हम फी मान लेंगे। नहीं मान सकते, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतनी बात समझ आ गई ना? जी। इजाफत मानवी समझ आ गई ना? जी। अब इजाफत मानवी के फायदे हैं दो। क्या फायदा है? जैसे इजाफत लफ्ज़ी का सिर्फ एक फायदा पड़ा ना, तख्फीफ पड़ा ना, समझ ना? इजाफत मानवी के दो फायदे हैं। पहला फायदा है तारीफ का फायदा है। पहला फायदा क्या है? पहला फायदा है तारीफ का। एक फायदा क्या है? तारीफ का फायदा है। जब मुज़ाफ इले मारिफा होगा तो तारीफ का फायदा होगा। मुज़ाफ मारिफा होगा तो तारीफ का फायदा होगा। जैसे गुलामु ज़ैदिन, ज़ैद गुलाम है, ज़ैद मारिफा है ना, तो गुलाम भी मारिफा हो गया।
और ये गुलाम रजूली। नहीं समझा? जी जी अगर मुदाफ इले मारफा है, तारीफ का माना तारीफ का मतलब क्या होता है? मारिफा। मारफा हो गया। मारिफा हो। जी। कैसे मारफा मैं आपको बताता मारिफत हूँ। से। देखो जी इस पूरे मदरसे में एक तालिब इल्म है जिसका नाम जैद है, ठीक है ना? जी एक इसके गुलाम ने किसी को कत्ल कर दिया। जी। हाँ, अब वहां कहा गया भाई जैद के गुलाम ने कत्ल किया, फौरन आकर के आलिया थाने में घुसेगा और जैद के हाथ को पकड़ लेगा। जी। चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। इसको कहा जाता है क्योंकि मारूफ हो गई, मारूफ है ये। ठीक है ना? मारूफ। समझ में आ गई ये चीज? अब देखो दूसरा फायदा है तखसीस। तखसीस। तखसीस तखसीस जैसे गुलाम रजुलिन, गुलाम रजुलिन, जब मुदाफ इले नकेरा होता है तो तखसीस का फायदा होता है। कैसे तखसीस का फायदा होता है? मान लो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा कैंपस है, फैज़ मोहम्मदी जो है एक कैंपस है। यहाँ पर एक कैंपस को दो हिस्सों में बांट दो। उधर रवाक़े यासीन में जो है लड़कियां रहती हैं, औरतें रहती हैं मान लो, और रवाक़े तय्यब में जो है मर्द हज़रात रहते हैं मान लो, जी है ना? हाँ। अच्छा, गुलाम इनके पास भी है उनके और पास गुलाम भी इनके है। पास भी है। मेरे पास में आ रही जी, आ रही है। अब जो है जाकर ये कत्ल कर दिया गुलाम ने। अगर यूं कहा जाएगा कतला गुलाम, गुलाम ने कत्ल किया, भाई किसका गुलाम है पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। और अगर यूं कहा जाए गुलाम रजुलिन, तो खास अब देखो अब क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट टाइम है। 10 मिनट में आपको मुकदमा दर्ज करना है ना? 10 मिनट है ना? अब 10 मिनट में हम सिर्फ मर्दों के कैंपस को चेक कर सकते हैं। 10 मिनट में हम सिर्फ मर्दों के कैंपस को चेक कर सकते हैं। अगर कहा जाए गुलाम कतला गुलाम, एक गुलाम ने कत्ल किया है, हमें मर्दों के कैंपस को भी चेक करना पड़ेगा और फिर औरतों को भी चेक करना। 10 मिनट के बजाय 20 मिनट लगेंगे, जी लगेंगे ना? जी, लगेंगे। लेकिन जब कह दिया जाएगा कतला गुलाम रजुलिन, कतला गुलाम इमरातिन, तो हम सिर्फ औरतों के कैंपस को चेक करेंगे, मर्दों के कैंपस को चेक नहीं करेंगे। तो वक्त बचेगा ना हमारा? जी जी। तो कैसे वक्त बचा? क्योंकि इजाफत हो गई औरत की तरफ, मर्द की तरफ। एक तखसीस हो गई, तखसीस। जी तारीफ नहीं हासिल हो रही है, तखसीस। अब भी हमें तहकीक करनी पड़ रही है। नहीं समझा? और अगर कह दिया जाए गुलाम ज़ैनब, गुलाम हाकिम, तो ये गुलाम खालिद, ये तारीफ। तारीफ होना चाहिए। जी तो इजाफत के दो फायदे समझ में आ गए। जी। तो फायदा। इजाफा- तारीफ तारीफ और तखसीस, ठीक है? इजाफत मानवी की। समझा ना? जी। तारीफ और और तखसीस। ठीक है? जी। बस एक बात बोल करके आज की बात खत्म। वो क्या है उसके? हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो देखो, इजाफत मानवी का ही इस्तेमाल असल होता है। इजाफत मानवी ही का इस्तेमाल होता है। इजाफत लफ्ज़ी का इस्तेमाल खाल खाल होता है, बहुत कम होता है इजाफत लफ्ज़ी का इस्तेमाल, है ना? जो आपने इजाफत लफ्ज़ी पहले पढ़ा ना, तो अक्सर इस्तेमाल जो होता है ना वो इजाफत मानवी ही है। यहाँ पर बताओ क्या बरीक़ुल ईमान में कौन सी इजाफत लफ्ज़ी मानवी? इजाफत लफ्ज़ी मानवी, वेरी गुड, मानवी है, ठीक है ना? अब इजाफत मानवी अगर है, ये बताइए कौन सी यहाँ पर तारीफ का फायदा हुआ है, तखसीस का फायदा हुआ? ईमान। मैंने आपको बताया था भी, अगर मुदाफ इले मारफा है तो तारीफ, तारीफ, मुदाफ इले नकीरा है तो तखसीस। तारीफ का फायदा। कौन सा फायदा हुआ? तारीफ। तारीफ का फायदा। नहीं समझा? जी। अल ईमान अल्लज़ी जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खास ईमान, हर तरह का ईमान नहीं, जी हाँ तारीफ। जी उस खास ईमान की खुशबू निकली, हर ईमान की नहीं। हमारे नबी जो ईमान लेकर आए थे, और वो ईमान जो ईमान किनके अंदर था? हज़रत सैयदना शहीद रहमतुल्लाह अलैहि के अंदर जो ईमान, दोनों किताब पढ़ रहे हैं ना आप? जी। ये और लोगों का ईमान नहीं, जो उनका खास ईमान था, इस्लामी। वो ईमान मुजाहिदे के बाद जो अंदर तैयार हुआ था उनके अंदर, उस ईमान से खुशबू निकल रही थी। नहीं समझा? इसे अल ईमान कहा गया है, ये मारफा है। जी खास तारीफ का फायदा। ये किसका फायदा हो रहा है? तारीफ। तारीफ का फायदा हो रहा है। इसी बुनियाद पर इन ये सब वो नुक्ते हैं, अगर आप इन नुक्तों को नहीं समझोगे, अच्छे अदीब नहीं कहलाए जाओगे। भाई किसी मदरसे में पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? इंशाअल्लाह। देखो मदरसे में पढ़ाने का आज़म करोगे ना तो अल्लाह ताला अच्छा मकाम अता फरमाएगा, है ना? आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। भाई मदरसे में इज्जत मिलती नहीं मिलती, मिलती है ना? इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह यहाँ पर इनके वाले सब भी हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं।
आप लोग भी हो अच्छे टीचर जब बनोगे तो इज्जत मिलेगी भाई। ऐसा थोड़े कि सब पढ़ करके हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं क्या, हम चौकत आदमी है क्या आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा फायदा हो रहा है? तारीफ का फायदा, क्योंकि मुदाफ इलैह। अच्छा, मुदाफ और मुदाफ इलैह के दरमियान हमने अभी क्या अर्ज किया था आपके सामने कि जेर देने की सलाहियत इसम के अंदर नहीं होती है ना। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पर एक पावर छुपा हुआ है ना। वो पावर जो है या तो फी की शक्ल में है, या तो नाम की शक्ल में, या नाम की शक्ल में है, या मिन की शक्ल में है। जी है ना जी। अब आसान चुटकी में समझो, सब चीजें चुटकी में समझ रहे हैं ना जी। इसको भी चुटकी में समझना है। अगर मुदाफ इलैह के जिन्स से है, अगर मुदाफ और मुजाफ जैसे कि मुझे रोटी मिली है ना, रोटी मिली, रोटी का एक टुकड़ा मैं आपको दे दूं, तो टुकड़ा तो रोटी का हिस्सा है ना जी, तो अमीन आएगा। जैसे एक मिनट, किसरतुल खुब्ज़ी है ना जी, रोटी का टुकड़ा एक नहीं होगा, रोटी का टुकड़ा, लेकिन हमें रोटी का एक टुकड़ा बोलना है। तो क्या तर्जुमा करेंगे, कैसे बोलेंगे? तो आखिर सवाल पैदा ये होता है कि ये मिन क्यों कहाँ जाहिर होगा, लाम कहाँ जाहिर होगा? तो लाम जाहिर होता है उस वक्त जबकि हमको सिंगल का तर्जुमा करना होता है, नकीरा का तर्जुमा करना है। हाँ जी, समझा ना? पॉइंट वाली बात है। जी, तब से क्या बोल रहे हैं? जी, मेरी बात क्या आ रही है ना? जैसे बोलना हो कतरतुल माँ, कतरतुल कतरतुल मिनल माँ, कतरतुल माँ है ना। अगर मुझे कहना पानी का एक कतरा नसीब नहीं हुआ मुझे, कतरतुल मिनल माँ, कतरतुल मिनल माँ, जी नहीं समझे? जी जी जी, मजा ठीक है ना? जी जी। अच्छा, लेकिन अच्छा अगर वो ना हो बल्कि मुदाफ अलग हो, मुदाफ इलैह अलग हो, मुदाफ अलग हो, मुदाफ इलैह अलग। ये डस्टर है जी, डस्टर है जी। डस्टर आपके जिन्स से है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो कहें जमशेद का डस्टर जी। यहाँ पर क्या छुपा रहेगा? नाम छुपा रहेगा। डस्टर के लिए क्या आती है? मिमसहत है ना। जी। मिमसहतु जमशेद मान लो, हाँ? जी, जमशेद। अब कह रहे जमशेद का एक डस्टर। अच्छा एक बात और पॉइंट समझ लो, ये एक का तर्जुमा क्यों किया जाता है मालूम? जमशेद के पास बहुत सारे डस्टर्स हैं, उनमें से एक डस्टर जब बोलना होता है ना तो एक का तर्जुमा करते हैं। रोटी के बहुत टुकड़े रहते हैं, उनमें से एक टुकड़े ने मुझसे बात की है जी, तब एक का तर्जुमा किया जाता है। अगर एक ही तो बेटा है फिर एक बोलने की जरूरत ही नहीं, जब क्योंकि कई के टुकड़े जब हो पानी का एक खतरा नहीं होता है, बहुत खतरे होते हैं, उनमें से एक खतरा भी। इसी बुनियाद पर इजाफत को तोड़ा जाता है ताकि आपको पता चले बहुत सारे खतरों में से एक खतरा आपसे गुफ्तगू कर रहा है, ये एक खतरा आपको नसीब ना हो। एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ जी, समझ में आया ना? तो अब देखो मिमसहत जमशेद का डस्टर, जमशेद का एक डस्टर गायब हो गया, डस्टर बहुत सारे थे जी, एक डस्टर गायब हुआ, तो हमको अब क्या बोलो? वाहिदा बोलोगे? मुमसहतुन वाहिदतुन जमशेद, ये नहीं पर मिमसहत नकेरा है, सिंगल है, एक तर्जुमा हो जाएगा। लेकिन ये कि इसको इजाफा तो तोड़ना पड़ेगा ना। जी, तोड़ना पड़ेगा। मिमसहत जमशेद पेड़ से निकला है क्या? जी नहीं, नहीं निकला है ना। नहीं निकला है। अच्छा ये तो मिन आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऐसा नहीं है जमशेद का हाथ है, मिमसहत डस्टर जमशेद का हाथ या पैर है, जी नहीं, ऐसा है क्या? नहीं है। ऐसा भी नहीं है। नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे? नाम। नाम मानेंगे। नाम मिमसहत जमशेद, जमशेद। नहीं समझा? जैसे मिनहाज की किताब, किताबु मिनहाज, किताबु मिनहाज, लेकिन मिनहाज की एक किताब है, किताबुल किताब लिमिनहाज जी नहीं समझा? जी। बंगाली का कलम, हाँ जी, कलमुल बंगाली, कलमु बंगाली है ना? जी। अब तोड़ना है बंगाली का एक कलम, कलमुल बंगाली, कलमुल बंगाली, बंगाली समझ में आ रही है? अच्छा मेरा कमरा,
गुरफती। गुरफती। जी। मेरा एक कमरा। हाँ गुरफतुन। गुरफतुन। या गुरफतुन ली ली गुरफतुन ली। लाम घुसाना है ना, गुरफती यहाँ से जी। उसका लाम घुसा दीजिए। गुरफतुन ली। मेरी चादर। रिदाई रिदाई। रिदाई। और मेरी एक चादर। ली। अब भी समझ में जी। आया। ठीक है ना? तो मिल का सुबह होता है जहाँ के ठीक है। लाम का छुपा होता है जो मुजाफ और मुजाफ इलैहि के जिससे ना हो। बिल्कुल ना ना हो। अलग मुदाफ मुदाफ इलैहि दोनों अलग। ठीक है। एक और बात खत्म उसके बाद। ठीक। अगर मुदाफ इलैहि ज़र्फ हो, जैसे अल मस्जिद जी ज़र्फ है जी हाँ अल गुरफा ज़र्फ है ना जी, है ना ज़र्फ। जब मुदाफ इलैहि ज़र्फ होता है तो यहाँ पर फी मानते हैं। जैसे मस्जिदुल बैती, मस्जिदुल गुरफती, कमरे की मस्जिद है ना। कमरे में भी एक मस्जिद होती है ना जी। कमरे की एक मस्जिद बोलना है। अल गुरफा ज़र्फ है, जगह कमरा है ना, कमरा क्या जगह है ना? तो मस्जिदुल फिल गुरफती जी मस्जिद। अगर ज़र्फ हो मुज़ाफ़िर है तो फी जिनसे से हो तो मीन और ज़र्फ बने तो फी, उसके अलावा तो नाम। ठीक है। हाँ ये बस में आ गए ना जी। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मुदाफ इलैहि पर और जब कमरे की मुदाफ पर तनवीन क्यों नहीं आती, क्यों आती है? ज़ैदिन पे तनवीन कैसे आ गई? मस्जिद इसलिए बोल नहीं, मस्जिदुल गुरफती बोल। जी। लेकिन जब इसको इजाफत को तोड़ेंगे तो मस्जिदुन हाँ मस्जिदुन इजाफत टूट गई ना, मुजाफ रहा कहाँ वो? जी। वो मुजाफ रहा नहीं ना, तो मस्जिदुन फिल गुरफती कलमुन लिज़ैदिन इजाफत खत्म हो गई। जी। कुछ समझ में नहीं आई? हैं? एक का तर्जुमा करने के लिए हम इजाफत तोड़ना पड़ेगा। समझ आया जी? मस्जिद का एक लड़का है, मस्जिद का एक लड़का। हाँ मस्जिद का एक लड़का। एक वलदुन फिल मस्जिद। ज़ैद पे सवाल क्यों हो गया? ज़ैद क्यों आ गया? हाँ?